नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मैहर नगर पालिका की इस चुनावी यात्रा में आज वार्ड क्रमांक 6 में, जहां पे 20 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस यहां पे हर बार चुनाव जीतती आई है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड में जिसको कमान दी है, आशीष मिश्रा बबला जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह का कैंपेन चल रहा है और जानना चाहूँगा कि कैसे लोगों का जन समर्थन मिल पा रहा है। बहुत बढ़िया कैंपेन चल रहा है, लोगों में उत्साह है और बदलाव का पूरा मूड है। भारतीय जनता पार्टी देश में है, प्रदेश में, इस बार लोग बाढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताएंगे। ठीक है, प्रमुख तौर पे क्षेत्र के मुद्दे क्या मानते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का बहुत सालों से कब्जा रहा है इस वार्ड में। प्रमुख क्षेत्र के मुद्दे क्या मानते हैं? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 20 सालों से कुछ नहीं किया। सब आज भी पूरी नालियाँ जो हैं चौक हैं, ख़राब हैं, डैमेज हैं। रोड में जो 6 नंबर वार्ड है, इसमें आधी से ज़्यादा रोड उसकी है राष्ट्रीय, कौन सा मार्ग है, स्टेट हाईवे है। बाढ़ के अंदर की कुछ ही रोड हैं जो आज भी टूटी फूटी हुई हैं, कहीं कोई वो नहीं है। रोड, स्ट्रीट लाइट सब गड़बड़ है। मतलब सिर्फ उन्होंने शोषण किया है। आम सीधे तौर पे कहना है कि क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है तो वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हुआ है। वार्ड के मेंबर के द्वारा यहाँ पे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात होती है। सीधे तौर पे किसे मानते हैं आप अपने क्षेत्र में प्रतिद्वंदी के तौर पे? कांग्रेस पार्टी ही है हमारे प्रतिद्वंदी। कांग्रेस को मानते हैं? कांग्रेस प्रतिद्वंदी। हमारे साथ इस वार्ड की प्रभारी भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह के मुद्दे इस क्षेत्र में मानती हैं और किस तरह का विकास विगत सालों में यहाँ पे हुआ है। विकास तो जो पार्षद के द्वारा है वो कुछ नहीं हुआ है। हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वही वार्ड में पहुंची हैं, जो हमारे भाजपा सरकार की ही योजनाएं हैं। और उन्हीं वो भी वही मुद्दा बना रहे हैं अपने लिए कि हमारे द्वारा लाया गया, पर सत्यता यही है कि वो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो हमारे भाजपा की योजनाएं हैं। और अब जनता ये जान चुकी है कि हमको इतने दिनों से ब्लफ में रखा जा रहा है। सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है। उनको खाद्यान्न मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी शिक्षा की योजनाएं हैं, मेधावी योजना है, उज्ज्वला योजना है, तीर्थ दर्शन योजना है, संबल योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, हमारे भाजपा सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। क्षेत्र का जन समर्थन किस तरह मिल पा रहा है? क्षेत्र का जन समर्थन हमको कार्य के अनुसार ही मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने बहुत कुछ किया और वही आधार है हमारा जन समर्थन का। कांग्रेस का एक लंबे समय से यहाँ पे इस वार्ड में कब्जा रहा है। इस बार क्या मानती हैं, क्या जनता बदलाव के मूड में है इस क्षेत्र में? बिल्कुल है? हम घर घर जाते हैं। मैं महिला हूँ, तो एक कहावत है कि महिला का जो जगह है जाने का वो चूल्हे तक की होती है। तो हम तो भीतर तक जाते हैं, सबसे चर्चाएं करते हैं। तो वो जो चर्चा के दौरान निकलता है वो सभी बदलाव चाहती हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश तिवारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का उपाध्यक्ष हूँ, सतना जिले का। युवा मोर्चा से हैं। युवाओं को लेकर, क्योंकि इस वार्ड में एक लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो युवाओं को लेकर यहाँ कुछ काम हुए, क्या मानते हैं आप? युवा ही तो शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की। शायद हमारे नरेंद्र मोदी जी का तो यही नारा है, युवा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। मेरा विषय ये है कि आज ये बाढ़ को लेकर जब मैं बाढ़ की स्थितियाँ देखता हूँ तो बड़ा मेरे को और टाइप लगता है। देखता हूँ कि पूरी संकीर्ण रोड है, लाइट की व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। और जो चीज़ है हमारी सरकार द्वारा दी गई है ना, हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, और जो भी आवास योजना मिला है वो हमारी सरकार द्वारा ही उनको प्राप्त हुआ है। और तो मैं तो गर्व महसूस करता हूं, और उनको भी गर्व महसूस होना चाहिए कि जो आज झोपड़ी में थे आज उनको छत मिली है।
तो मैं सबसे आग्रह करूंगा वार्ड वासियों से कि अपनी पूरी ताकत के साथ हमें जन समर्थन मिल रहा है और हमारे प्रत्याशी बड़े सरल और सीधे साधे व्यक्ति हैं और इनको बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है। कोई भटकाने और कोई बलगलाने वाली बात नहीं है और उनको जन समर्थन मिल रहा है और हम लोग सबकी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, हर एक युवा साथी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है और इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सदैव नीचे से काम ऊपर तक की है और हम तो काम के एवरेज में उनसे आप वोट मांगने जा रहे हैं और हम तो आज हमें तो वोट मांगने के लिए सिर्फ हमें 1 या 2 बार जाना चाहिए। आज हमारे देश के प्रदेश के मुखिया ने इतना काम कर दिया है कि हमें हाथ जोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके द्वार खड़ी हुई है और आपको वोट देना चाहिए। हम उस एवरेज में कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीधे तौर पे ये कहना है कि क्षेत्र में जो भी विकास हुआ वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ही हुआ है। बबला भैया, मैं अंतिम ये जानना चाहूँगा कि अगर क्षेत्र की जनता आपको निर्वाचित करती है, चुनती है, तो क्या प्रमुख चीज़ें होंगी जो आपके जीतने के बाद इस क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे के तौर पे और काम प्राथमिकताएं होंगी कामों की? मैंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया, घोषणा पत्र बनाया है। इस पर मैंने कई सारी बाढ़ की समस्याओं का मैंने वो किया है। जो आम मतदाता अपनी समस्या बतलाए हैं कि हमको ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों को हमने अपने घोषणा पत्र में लिया है। एक बार शॉर्ट में जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दें आप। इसमें कई सारी समस्याएं हैं। जो लोगों की मूल टैक्सी स्टैंड है, जो लोगों का आवागमन डिस्टर्ब करता है, उसको दूसरी जगह व्यवस्थापित करना। कई जगह अंधा मोड़ है, उसको सीधा करा के रेस्टोरेंट सीधा करवाएंगे। पीछे तलैया है, वो गंदी पड़ी हुई, उसको सौंदर्यीकरण करा के पूरा उसको पार्क टाइप में निर्माण करवाएंगे, जिससे लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। बाढ़ के अंदर 100 पेड़ लगवाएंगे नीम के, जिससे वातावरण भी शुद्ध हो यहाँ का। बिल्कुल, ऐसे कई सारी हमारी ठीक है। घोषणाएँ हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही। कमल को वोट, कमल को वोट दीजिए। देश में, प्रदेश में और बाढ़ में विकास की गंगा बहाइए। सीधे तौर पे कहना है कि विकास के लिए कमल का हाथ थामें, उनको वोट करें और तमाम तरह की योजनाओं का लाभ लें जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है और एक लंबी फेयर लिस्ट विकास के वादों की है। अगर जनता निर्वाचित करती है तो आशीष जी का कहना है कि तमाम विकास के कार्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।